Hi guys, good evening, all of you. Welcome to back my YouTube channel. हाजिर है आपके साथ 2A के लास्ट के सवालों की तरफ, जिसमें हम आपको कई तरीके के सवाल बता चुके हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा के हिसाब से जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि मूल दिए हुए होते हैं, आपको मूलों का योगफल दिया हुआ होता है, गुणनफल दिया हुआ होता है या योगफल और गुणनफल निकालना होता है। उसके बाद हमें हल करना होता है जिस सवाल को, वो सवाल इसी टाइप से बनते हैं। पहले हमने आपको सिर्फ संख्या वाला बताया, फिर बटे में जो संख्याएं थी अंश और हर के रूप में, वो सवाल आपको बताया। अब जो आपका एक सवाल और बनता है मनोदय की किताब से, 5 + 2 रूट के अंदर और 5 - 2 रूट, इस टाइप से भी सवाल बनता है। इसकी जगह पे संख्या कुछ भी हो सकती हैं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं, कुछ नहीं करना है, बस एक ही तरीका अपनाना है जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। चलिए इस सवाल को भी हल करते हैं। 5 + √2 और 5 - √2 से पहले भी हम आपको बता चुके हैं। आपको अगर ये सवाल समझ में ना आए, अगर आपको ये वीडियो मिले तो इससे पहले की रिकॉर्डेड वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप तलाश करें और उससे पहले नोट्स तैयार करें और उसे पढ़ें। उसके बाद में ये वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली 101% ये आपको सवाल समझ में आएगा। कितना इजी सवाल है आप देख सकते हैं। तो हम मान लेंगे इसे, माना अल्फा बराबर 5 + √2 और बीटा बराबर 5 - √2। ठीक है, करना क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5 + √2 ब्रैकेट में प्लस 5 - √2 ब्रैकेट खोल दीजिए, 5 + √2 प्लस 5 - √2। क्या करिए, देखिए -√2 और प्लस √2 कट रहा है, काट दीजिए, 5 और 5 मिल जाएगा आपका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास निकल आ चुका। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा और बीटा का मान रखिए, उनकी गुणा करिए। अल्फा हमने माना था 5 + √2 और बीटा का माना है 5 - √2, जो कि हमें दूसरा मान दिया हुआ था, यानी कि 5 - √2। एक तो देखिए, एक तरीका ये है a + b a - b, यानी कि a की घात 2 प्लस a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र लगा दीजिए। दूसरा आप गुणा कर लीजिए, तो पहले आप गुणा ही कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अगर किसी को सूत्र याद नहीं है, वो गुणा करके अपना काम चला सकता है। जैसे 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे, 5 × 5 प्लस है, प्लस लिखेंगे 5 × √2, यानी कि इस 5 की इसके साथ गुणा कराइए, इस 2 की गुणा इस 5 के साथ कराइए, यानी कि माइनस है, प्लस है, माइनस आ जाएगा, √2 2 है, √2 गुणा 5, इस ही 2 की गुणा इस 2 के साथ करा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, √2 गुणा √2, 5 की गुणा 5 के साथ कराएंगे बच्चों, 5 × 25 आ जाएगा, प्लस 5 √2 माइनस 5 √2 आ जाएगा, माइनस √2 की गुणा √2 से कराएंगे तो इसका मान सिर्फ आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए, माइनस के 5 √2 और प्लस के 5 √2, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या बचता है आपका 25 - 2, 25 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं बच्चों, घट जाएंगे तो बचेंगे हमारे सिर्फ 23, वो भी प्लस के। इतना काम कर लिया। लास्ट स्टेप जो इसका बचता है वो भी बहुत सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं दोबारा से, 2 घात द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। जो कि होता है x² - अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा 0। सिंपल है, कोई खास नहीं है, छोटा सा सूत्र याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पीछे आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना है, यहाँ तो लिख लीजिए, वरना एक ही बात है, बराबर में निशान लग गया तब भी यही है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 आया है, यानी कि इसका मान हम रख लेंगे 10, ब्रैकेट में एक्स का मान रख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 23, यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 23 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 बराबर 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को लिख दीजिए। आपको करना क्या है, देखने में बड़ा है सवाल, बाकी बड़ा सवाल है, तो आप थोड़ा सा इसे कॉपी कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से आप इसे पढ़ सकें, जरूरत पड़े तो आप इसे निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा सवाल और हम करते हैं, तब तक के लिए आप कॉपी, अभी आपने देखा था तीसरा सवाल, अब इसी के साथ आप चौथा सवाल देखिए। इसमें थोड़ा सा सिंपल टाइप से, सिंपल टाइप से मतलब है सिर्फ अंक है, कोई रूट नहीं है, कोई भिन्न के रूप में सवाल नहीं है, अंश बटे हर के रूप में सवाल नहीं है। हम आपको 4 तरीके से इस सवाल को बता चुके हैं, और ये एक सवाल आपको पेपरों में देखने को मिलना ही मिलना है, तो चारों तरीके से हमने बता दिया, किसी भी तरीके से सवाल आ जाए आपका आंसर आना चाहिए, और राइट आंसर आना चाहिए। देखिए इसमें वही करेंगे, माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2, इतना काम सभी सवालों में किया था। अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और 2 5, इतना काम कर लिया। सभी सवालों में किया, इसमें भी कर लिया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाता है यानी कि 2 गुणा 3, 2 3 6। अब क्या करना है, आपको दो घात समीकरण बनाने का सूत्र लगाना है। द्विघात समीकरण बनाने का दो घात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट चलना लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आप 4 से 5 वाले सूत्र को लिखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा ये, क्योंकि कोई इतना बड़ा सूत्र नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया आपका 5 लिख दीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया आपका 6, ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 के साथ में एक्स की गुणा करा दीजिए, 5 एकम 5x प्लस का 6 बराबर 0। ये भी आपका आंसर है। अब आप बताइए, अगर किसी का कोई डाउट हो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी इस टाइप के द्विघात समीकरण बनाने के कई सवाल, तकरीबन 4 या 5 सवाल हम आपको करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, तलाश करिए, जो आपके मतलब का हो उसे पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आशा करते हैं 70 में से 70 आप ला सकते हैं नंबर, और बच्चे लाते भी हैं और लाए भी हैं। आपको करना क्या है, बस देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दें आपको। हर वीडियो में जाए तक हम ये बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे कम से कम एक कॉपी जरूर ले लें और उसे फेयर बना लें। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, उस नोट्स को अपना तैयार करते रहें, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उसे दोबारा से रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लें। हालांकि वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा, वीडियो से देख लें, लेकिन अगर आप उसे रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।